राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, भाइयों, बहनों, सभी भक्तों, सभी को मालिक का प्यार, आशीर्वाद, नमस्कार सभी को। तो मैं सविता राधा स्वामी सभी को मालिक का संदेश देना चाहती हूँ कि समय असमय पर हम सब धरा पर रहने वालों को कष्टों की भरमार सहन करनी पड़ रही है। अब देखिए, एकदम से इतनी सर्दी पड़ने लगी है कि गरीब जीवों को बंदोबस्त करना मुश्किल हो रहा है। तो सब कुछ नियमित और सही तरीके से हो, इसके लिए हम अपने मालिक से विनती प्रार्थना करते हैं और सभी को मालिक का संदेश देते हैं। किसी भक्त ने कहा है कि हासी खुशी पीव मिले तो कौन दुहागन होए, जिन पाया पीव को हे सखी, उन पाया है रोए। और दूसरे भगत ने लिखा है कि दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे। तो भक्ति मालिक का नाम है, भक्ति खांडे की धार, और मालिक के घर में वो पहुंचे जो धर दे शीस उतार। लाली गालों पे लगा ले, चाहे होठों पे रमा ले, चाहे ले ले गुरु तन की जुगात, फिर भी हर ना बने तेरा, क्योंकि तेरा कोना चौड़ा माथ। लटा चोटी तय पैरा तक बढ़ा ले, चक्कर सारी दुनिया का काट, फिर भी हर नहीं मिले तेरे, चौड़े नहीं ललाट। तो भक्ति कोई आसान चीज नहीं है, जो भक्त हुए वो ही जानते हैं। आज तो दुनिया में मेकअप कर लो, मेकअप से गुरु को तो रिझा लेंगी, क्योंकि गुरु को रिझाना या गुरु के साथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सेवा की वजह से जैसा भी आता है, जो भी जीव चाहे खुराक जैसी उसी ढंग से अपनावे, तो कोई बात नहीं। लेकिन गुरु तन ते तन रगड़ ले, तन कीड़ा पड़ने की है ये हालात। दुनिया की हुकूमत में चोरी हो, गुरु ने बांध ले, फिर भी हर ना आवे तेरे हाथ। कित्ते जाके मरेगी, करनी फल आवे नहीं हाथ, करनी करतन आपा सूझे, ढोरनी फिरे बड़ी दिन रात। सविता पे क्यों जली मरे, सविता सत्संग करावे दिन रात। सत्संग क्या है? सत्संग दिल की खुशी है, आत्मा का स्वावलंबन है, आत्मा की जान है, आजाद पंछी की तरह स्वच्छंद विहार है। सत्संग गुरु के चरणों में नहीं, सत्संग गुरु की बाहों में नहीं, सत्संग गुरु की राज साइयों में नहीं, सत्संग आत्मा में है। सत्संग दिल में रहता है, सत्संग आत्मा में बसता है। आज सत्संग मस्करियों में मानते हैं, मस्करियों में सत्संग नहीं है। मस्करियों की टोलियां फिरती हैं, नेट पे देख लो, खूब लुभावने चित्र दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। खूब देखो, इनमें मन को लगाओ, अच्छा समय बीतेगा, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं बचेगा। गुरु की
पूजा सेवा क्या है? अगर गुरु सामर्थ नहीं है तो गुरु ही नहीं। दूसरे नंबर पर गुरु के प्रति आदर का भाव होता है, यही गुरु की सेवा व पूजा कहलाता है। दिन रात गुरु का सानिध्य दिमाग का घन चक्कर बना देता है। जैसे आर्मी में आर्मी की शिक्षा, जो आर्मी में चला जाता है वो आर्मी का ही हो जाता है, उसको फिर चाहे किसी भी संसार में ले जाओ, उसके दिमाग से वो शिक्षा निकलती नहीं है। लेकिन दिन रात गुरु के साथ निठल्ले चक्कर लगाने से सत्संग नहीं बनता है। हर वक्त गुरु का ध्यान, गुरु का ध्यान। अरे गुरु के ध्यान के साथ कमा के खाना पड़ता है। मन को बिना बात की चीजों से दूर हटाना पड़ता है, और अपना जो समाज दुनिया में हम फर्ज लेके आए हैं, माता पिता के प्रति, बहन भाई के प्रति, अड़ोस पड़ोस के प्रति, और जहां भी बाल बच्चों के प्रति, शादी की है पति के प्रति, वो सब फर्ज भी हमें निभाना होता है। तो दिन रात गुरु ही गुरु करना भी एक पागलपन है। हर प्रकार का चिंतन मनन करके फल प्राप्त करना जीवन है, और जीवन के साथ मालिक का भजन सुमरन कराना फलदायक है। अति हर चीज की बुरी है, सावधान रहिए। भक्ति करने वालों की गालों पर लाली नहीं होती। जितने भी भक्त आए, जीवन साहित्य उठाकर देखे उनका, ये मन चली हरकतें भक्ति मार्ग में अपरिहार्य हैं। जो इनमें फंसा वो कीचड़ में धंसा, निकाल ना सके कोई, बचाएं, ये सत्संग उपदेश है। कुछ दोहे जो भक्ति में हमारे दिल को पक्का करेंगे। तो मालिक ये आवाजें दे रहा है, सुने। शायरी करना कोई जुनून नहीं। मैं सविता कहती हूँ कि शायरी करना कोई जुनून नहीं है, शायरी करना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर खुदाई जहूर में शायरी करना उल्फत नहीं है। क्योंकि हमें ऐसे मंचलियों को संदेश देना है। और आगे क्या है? हम बैठे हैं जिस मुकाम पे, सबको मेहनत देना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी खुद कर्मी हो, हिसाब उसका भी चुकाना पड़ता है। क्योंकि ये नाजनी हसीना तरन्नम में कुछ कम नहीं, मगर हम संत हैं, तेरी इन अदाओं पे मरते नहीं। यहाँ पर संतों का एक राज है, जो अपने दिल को नियंत्रण में रखकर ही पाया जाता है। एक शब्द एक वाणी में आता है कि तू चाली जाहे मार्ग अपने को, तू ठगने आई ठगने पाएगी मोय। हम रसिया है राम नाम के, बेच खाएंगे तोय, तू चाली जाए मार्ग अपने को। और भी आगे मालिक चेताते हैं कि ए पथिक, ए राहगीर, ए रामागीर, ये ज्वाला है, इसे काख में मत भर, ये तेरी खोड़ जला देगी, फिर कहीं का नहीं बचेगा, कहां पाएगा ठोड़। रोएगा तू फिर सिर पीट के, फिर सविता नहीं लेगी तेरी ओर। आज सविता ने मर मर के भी तुझको जीवन दिया है, खुद के माथे पे बदनामी बेइज्जती का पट्टा लिया है। दोबारा से सविता नहीं बख्शेगी तुझे, और फिर नहीं निभाएगी तेरी ओर। ए पथिक बच
ये जवाल है काख में मत भर। आगे फिर ऐसे ऐसे जो हो गए हैं उनको चेताना पड़ता है कि हे प्रभु, गुरु से मेरी दूरी बनाए रखना, क्योंकि मैं गुरु के सम नहीं हूं। गुरु का जो काम है वो गुरु करे, मेरा जो काम है मुझे सब कुछ करवाते हुए लेकर चलना। भक्त राम सिंह अरमान जैसा है जीवन अपना, हे प्रभु गुरु से मेरी दूरी बनाए रखना। मानती हूं गुरु ज्ञान है, गुरु मान है, गुरु से शरारत करना नहीं ईमान अपना। हे प्रभु मेरी गुरु से दूरी बनाए रखना, हमें मर्यादा में रखना। हम चूतियों की पाती नहीं। लफ्ज सुनने में हमारे हरियाणा में बुरा लगता होगा, लेकिन किसी जगह पर किसी भक्त ने, किसी सूरवीर ने ये शब्द भी बोले हैं। कहते हैं कि हे प्रभु हमें मर्यादा में रखना, हम चूतियों की पाती नहीं, शेर सिंह के शेर हैं, हमें अपने बलबूते पर कायम रखना। फिर शायरी अंदाज आता है, ये गालों की चमक कुछ कम नहीं, फांस फसाने में होठों की लाली भी रस्म है बड़ी, पर ये खुदा की डगर नहीं, संत की खुशी नहीं, संत की रहनी नहीं। हसीना रूप भी खुदा ही बख्शता है, पर संत सुरा नहीं इसमें कभी फंसता। देखो कितनों की साथ चढ़ी है, देखो कितनों की साथ चढ़ी है, ये किस किस को लेके डूबेगी, ये डूमड़ी भी हद पे चढ़ी है। देखो कितनों को लेके डूबेगी, ये डूमड़ी भी हद पे चढ़ी है। संत मार्ग है अलहदा, संत मार्ग है अलहदा, महर्षि सीवत लाल का जीवन व्रत व अक्स देखो, और संत ताराचंद नंग धड़ंग का जीवन देखो। अगर भक्त जीवन चाहते हो तो संभालो जीवन अपना। तो ये आज सतगुरु का संदेश है। राधा स्वामी मत गृहस्थियों के लिए चलाया गया था कि खासकर जो गृहस्थी औरतें होती हैं उनको अपने घर के काम काजों में समय नहीं मिलता, तो मालिक ने उन पर दया धारी थी कि ये जो गृहस्थी औरतें हैं ये हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। घर में रहकर ये अपनी गृहस्थी का भी पालन करेंगी और दिल में भगवान का भजन करके अपने जीवन को खुशहाल रखेंगी। मगर आज क्या है कि मार्ग दूसरा ही अपना लिया है, गुरुओं का साथ पकड़ लेती हैं और ना तो ये संसार में कुछ करती है ना ये दरबारों में कुछ करती हैं। दिन रात घूमने का इनका पेशा है और दूसरे जीवों को मार्ग से भटकाने का इनकी तमन्ना है, तो इनमें नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या बताऊं, बात जो सच्ची होती है वो होठों पे आ जाती है। हमारे राधा स्वामी सत्संग में एक लड़का है हरिकेश नाम का, वो बेचारा वैसे हमारे आश्रम की हर गतिविधि में सबसे आगे रहता है और दिल से अच्छा भी था, मगर उसमें कुछ गिरावट आ गई, इस वजह से वो संतमति में नहीं पहुंचा। बहुत समय पहले उसकी एक किताब भी छपी थी, सतगुरु धारा, तो वो किताब मैंने भी पढ़ी थी। मैंने उसमें एक लाइन आई थी एक जगह पे, उसमें लिखा था कि मौका चुक्की ढूंढनी ओल पचोल ही गावे।
तो ये आजकल जो देख रहे हो भक्ति के नाम पर जगह जगह डेरे डालते हैं, घूमते हैं, नेट पे भी वीडियो डाल रहे हैं, दिन रात खूब घूम रहे हैं, तो ये वो मौका चूक की डुमड़ियां हैं, ये वो रुएं हैं जो अपने वक्त से चूक गई और सही मार्ग पर नहीं चल सकी। तो इन डुमड़ियों की चाल में न फंसिएगा और अपने मार्ग में चलकर मालिक का भक्ति भाव करिएगा। समय रहते, जीवन रहते, ये सभी को संदेश है। सविता राधा स्वामी, मोजादीन, सभी को प्यार, आशीर्वाद। राधा स्वामी।